मौलाना साजिद रशीदी के भड़काऊ बोल। आज मुसलमान खामोश है। राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की धमकी। उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, बिल्कुल बनाई जाएगी। गजवाए हिंद का प्लान मौलाना देंगे अंजाम। तो हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे मौलाना। मौलाना जिनका काम समाज में धर्म की पवित्रता का प्रचार करना होता है, क्या वो वही मौलाना समाज में जहर फैलाने लगे? मौलाना जिनका कर्तव्य समाज में सौहार्द बनाना, लोगों को एक सूत्र में पिरोना होता है, यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो जब वही मौलाना धर्म के नाम पर नफरत का धंधा करने लगे? ऐसे ही एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी उनका नाम है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर लगता है वो गजवाए हिंद यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साजिद रशीदी ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बेहद भड़काऊ बयान दिया। कहा कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। अगले 50 या फिर 100 साल बाद भारत में मुस्लिम शासन आ जाने की बात तक साजिद रशीदी ने कही है। रशीदी का ये बयान सुनने में किसी का व्यक्तिगत राय जरूर लगता है, मगर ऐसे पद और रुतबे वाले शख्स जब कुछ बोलते हैं तो उनके फॉलोअर्स का एक बड़ा तबका ध्यान से उनकी बातों को सुनता भी है। मसलन इस बयान के पीछे एक बड़ी साजिश नजर आती है। आज की चर्चा इसी पर कि साजिद रशीदी की बात आखिर क्या इंडिकेट करती है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मौलाना साजिद रशीदी ने पूरे मामलों को लेकर क्या कहा। दुर्भाग्य से इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। मौलाना साजिद रशीदी के बयान को सुनिए, इसे अच्छे से डिकोड हम करेंगे। वो कहना क्या चाहते हैं, देश में क्या करवाना चाहते हैं, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके दो मूलभूत चीजों को समझिए। एक तो वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो देखिए आगे ये हो सकता है। दूसरा, वो भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साजिद रशीदी के, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कि कई सारे फॉलोअर्स हैं और वो हो सकता है कि इस बात को लेकर भड़के भी। इस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ माजिद हैदरी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अतीकुर रहमान साहब आप ही से करते हैं। ये जो साजिद रशीदी कह रहे हैं, ये आप इसको लेकर क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर को लेकर जब कोर्ट ने फैसला दिया, मुझे लगता है हर किसी ने यह कहा कि हमें इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए, सबने स्वागत योग्य इस फैसले को बताया। लेकिन आज इतने साल बाद साजिद रशीदी जब ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बनाई जाएगी, तो ये तो बिल्कुल भड़काने जैसा है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा। मौलाना साजिद रशीदी को इन चीजों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारी शिकायतें जो हैं वो संवैधानिक हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई ऊपर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी भाईचारा बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम ऐसी 1000 मस्जिदों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सब्र का
सब्र का एक बहुत बड़ा एक मादा दिया है। और सब्र नहीं अतीकुर करना, रहमान साहब, लेकिन आप अगर जो ये बात कह रहे हैं, आपने तो बात सौहार्द की, इसका मतलब ये है कि जो साजिद रशीदी है वो भड़का रहे हैं लोगों को, वो नहीं चाहते कि देश में अमन शांति रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहे। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, देखिए कि जो कुछ भी हालात देश में पैदा हो रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, इसमें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर किसी तरह से छेड़ने का काम करती है हमारी सरकार, तो ये आगे आने वाले वक्त में एक बहुत गलत सिग्नल देंगे आपसी सौहार्द बनाने के लिए। और मैंने कहा, देखिए ऐसी हजार मस्जिदें कुर्बान, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर मुसलमान अपना खून बहा सकता है, लेकिन किसी तरह से भी सौहार्द को बिगाड़ने की हमको कोई राइट नहीं मिलती है। और सब्र का मादा अल्लाह ताला ने हमको दिया है, इस सब्र के मादे को ध्यान में रखते हुए। अतीकुर रहमान, शुरुआत आपने की थी कि मैं सपोर्ट नहीं करता इस तरह के बयान का जो साजिद रशीदी ने दिया है, अब जो आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि साइलेंटली आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं चाहता हूं संविधान और पार्लियामेंट की रक्षा की जाए। पार्लियामेंट में ने जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित किया था, उसको आज चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार उसमें चैलेंज किया जाएगा तो कानूनी चैलेंज किया जाएगा ना सर, और जो कानून संगत होगा वही होगा। तो आपको डर क्यों है कि फिर ये हो जाएगा तो वो होने की बात कही जा रही है? नहीं, कानून वो डर मत दिखाइए, फिर कानून पर पूरा भरोसा रखिए। यस, 100% कानून पर और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। बल्कि मैं कहता हूं पार्लियामेंट भी आज पूरी तरह से कंसेंसस के साथ अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील करता है और माइनॉरिटीज को आश्वासन देता है, इसके आगे कुछ नहीं। माइनॉरिटी राइट्स सुरक्षित रहेंगी, माइनॉरिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ठीक, अतीकुर रहमान जी, मैं माजिद हैदरी के पास जा रही हूँ। माजिद हैदरी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं रशीदी के बयान से? जी देखिए, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो बात शुरू की थी, शुरू तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई और उसके बाद क्या हालात बने। हाँ, लेकिन जो सबसे भड़काऊ बात उन्होंने कही मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, जिसपे उन्हें जेल भी भेजना चाहिए, वो ये है कि चाकू तेज करो घरों में, क्योंकि हो सकता है कभी ये किसी का सर काटने की जरूरत पड़े। क्योंकि पिछले दिनों से तो वही वीडियो चल रहा है मौलाना साजिद रशीदी साहब का कि चाकू तेज करो घरों में, अगर तलवार नहीं है तो चाकू तेज करो। वो है ना मौलाना साजिद रशीदी साहब जो भागवा वस्तु में होते हैं। मुझे वो मौलाना साजिद रशीदी साहब का ज्यादा चिंता है इस बेचारे साजिद रशीदी साहब से। उस पर बात होगी माजिद हैदरी, लेकिन मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बनेगा, इस पर वो महिला जिसने कहा कि चाकू तेज करो, छुरियां जो कि पूरे देश को भड़का रही है, सिर्फ भड़का नहीं रही है, आग लगाने को वो महिला तैयार। माजिद हैदरी साहब सुनिए तो सही, ने इस देश में ये बेचारे साजिद रशीदी साहब ने क्या कर दिया, उनके पीछे पड़ गए आप। बेचारे मुझे बेचारे मतलब माजिद हैदरी बेचारे, आप इस देश की खाते हैं सर, आप इस देश की खाते हैं। इस देश के संविधान को मानना आपके लिए सबसे पहला कर्तव्य है, और आप बेचारे कह रहे हैं उन्हें। कानूनी कार्रवाई की बात कहनी चाहिए थी आपको। संगीत रागी जी बेचारा कह रहे हैं साजिद रशीदी को। मैं वापस आ रही हूँ माजिद जी, बेचारे शब्द का, बेचारे शब्द की जगह नहीं है टाइम्स ऑन भारत को, टाइम्स ऑन भारत पर, खासतौर पर उस इंसान के लिए जो देश को तोड़ने की बात करता है, नफरत की खाई को और गहरा करता है। कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। संगीत रागी जी बेचारा कह रहे हैं साजिद रशीदी को। माजिद हैदरी, चलो जाए तो बाद में करना। देखिए हिंदुओं को साजिद रशीदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, और मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। पूरे दुनिया का इस्लामिक इतिहास दूसरे के धर्मों को, दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़ने का रहा है। जहां भी इस्लाम सत्ता में रहा है, शासन में रहा है, उसने दूसरे के धर्मों को नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है और हत्याएं की है। इनको रोकना पड़ेगा आपको, अनुराग जी। नहीं, अतीकुर रहमान जी सुनिए, आपने अपनी बात पूरी कही ना। साथ कहता हूं आपको इनको रोकना पड़ेगा। भारत का ये एक पूरे धर्म को ये चैलेंज कर रहे हैं, ये पूरे धर्म को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको रोकना चाहिए। नहीं, एक मिनट संगीत रागी जी, अतीकुर रहमान जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि आप शांति से बात कीजिए। वो जिस बात को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, वो जिसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उस पर क्लेरिफाई कर दीजिए। अतीकुर रहमान जी, मैं चाहता हूं आप उस पर क्लेरिफाई कर दीजिए। संगीत रागी चुप है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। वो जो बात सवाल उठा रहे हैं वो उस पर जवाब दे दीजिए। बोलने देंगे या पहली बार नहीं है संगीत रागी जी,
आप नहीं, पूरे धर्म इस्लाम को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अगर पूरा एक शर्त आदमी, एक शर्त, हमने कभी भी नहीं कहा कि संगीत रागी जी, एक सवाल है अतीकुर रहमान का, वो कह रहे हैं पूरे धर्म को क्यों खड़ा कर रहे हैं आप कटघरे में? बहुत खूब। देखिए, मुझे उत्तर देने दीजिए, प्लीज प्लीज संगीत रागी जी, आपका वक्त है उत्तर देने दीजिए। जी। इस्लाम यदि यूरोप में गया, फ्रांस में गया, वही काम किया। इस्लाम अफ्रीका में गया, वही काम किया। अरब में गया, वही काम किया। भारत के अंदर इस्लाम आया तो जितने मंदिरों आए झूठ बोल रहे हैं, सारे मंदिरों को ध्वस्त किया। आप झूठ बोल रहे हैं। 4,000 से ज्यादा अमेरिका और रशिया ने किया। प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। नहीं, आप बोल सकते हैं इस तरह से। अतीकुर रहमान जी, ऐसे कोई कुछ समझ नहीं पाएगा सर। अतीकुर रहमान जी प्लीज, आपने अपना पॉइंट रखा ना, वापस लौट में आपके पास। आप इतने बड़े चैनल के व्यूअर्स को आप क्यों फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? आप नफरत की बात क्यों फैला रहे हैं? अगर आप सही हैं तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान पूरे हिंदू समाज का बयान मानना चाहिए फिर, जो कि गलत है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कह रही है वो हमारे हिंदू भाई, हमारा हिंदू समाज नहीं कहता है, नहीं समझता है, नहीं मानता है। ठीक है अतीकुर रहमान जी, वापस लौट रहे हैं, बात तो कंप्लीट होने दीजिए, आप रिएक्शन दीजिएगा ना, वापस आ रहे हैं आप जी। इतने बड़े चैनल के ऊपर ये जहर घोलने का नहीं, मुझे लगता है संगीत रागी भाई जो हैं ये किचन में बैठ के चाकू तेज कर रहे हैं। माजिद हैदरी, आपकी सुई तो वहीं अटक गई। संगीत रागी साहब, आप चाकू तेज कर रहे हैं किचन में बैठ के। माजिद हैदरी साजिद रशीदी पर बयान क्योंकि देते ना आपकी जो वो तो महिला आपको जो है ना, वो बहुत आदरणीय विनम्रता होता से है, सुना यही जाता सिखा रही है, यही शिक्षा दे माजिद रही है। हैदरी नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। मुद्दा नहीं, साजिद पहले रशीदी आज है संगीत रागी साहब उसकी निंदा करें जिसने कहा कि चाकू सर, वो तेज तो आप करो। उनसे सवाल आज पूछ उसकी लीजिए, निंदा होनी लेकिन आप चाहिए साजिद मंच रशीदी पे। पर नहीं बोलेंगे, ये तो संभव नहीं है ना। साजिद रशीदी पर कुछ तो बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकला माजिद हैदरी आपके मुंह से। मैंने कहा ना उस बेचारे के पीछे एक पड़ जाइए क्योंकि वो बेचारे। मुसलमान है, लेकिन जिस महिला ने कहा सर, आपके लिए बेचारा होगा, हमारे लिए बेचारा नहीं। ठीक है, फिर से जो देश में सांप्रदायिकता खराब करने की बात करता है वो आपके लिए बेचारा होगा सर, और इसीलिए सवाल खड़े किए जाते हैं। बेचारे ने खराब नहीं की, थोड़ा सा सर आपके लिए बेचारा हो सकता है। संविधान संबद्ध अगर देखें तो जो बात उन्होंने कही है वो देश में दंगा भड़काने जैसी है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप माजिद हैदरी? उनने थोड़ी जबान थोड़ी सी हो गई, थोड़ी बात नहीं सर, गलत बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर कहता हूं, गलत बात कह रहे हैं। अगर तो कीजिए थोड़ा, वो भी कभी अगर वो संविधान संबद्ध बात करेंगे हर कोर्ट में वो गलत साबित होंगे। गलत बात कर रहे हैं आप, कैसे गलत? देखिए उनने हर तरीके से गलत बात कर रहे हैं सर। मंदिर बन रहा है किसी के भावनाओं के हिसाब से नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, तब जाकर मंदिर बन रहा है। माजिद हैदरी, आपको पता है राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था, आपको पता है, याद है आपको? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं श्री राम का आदर करता हूं, दिल से आदर करता हूं, लेकिन ये भी साथ बताऊं कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है और उसका हक मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था माजिद हैदरी, ये जानते हैं? हाँ या ना? नहीं जानते तो मैं बताती हूं। नहीं, अब चुप हो गए ना, अब बेचारे खुद साबित हो रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा था, माजिद हैदरी जानते हैं? नहीं, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया मैडम, मैं दोबारा बोलती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए क्या अहम बिंदु कहे थे, ये माजिद हैदरी जानते हैं या नहीं जानते? जी देखिए, जो बिंदु कहे गए थे, लेकिन मैं आपको जस्टिस लिबरहन कमीशन रिपोर्ट, क्या माजिद हैदरी उन पॉइंट्स को जानते हैं जो सर्वोच्च अदालत ने कहे थे या नहीं जानते? नहीं जानते तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ, चुप रहिए, बेचारा मत कहिए साजिद रशीदी। बात नहीं जा रही, लेकिन ज्योत्सना ने जो बातें कही वो तो अतीकुर रहमान साहब बहुत अहम है ही। उसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि आने वाले वक्त में पूरा भारत मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ये राशिदी कह रहे हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि प्लान तैयार हो, जैसा है याद होगा आपको अभी हाल फिलहाल में पीएफआई का टूल किट सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। ऐसा कोई प्लान तैयार करके तो नहीं बैठे साजिद रशीदी, अतीकुर रहमान साहब? ज्योत्सना जी, अनुराग जी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मुसलमानों ने पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंजूर किया हो, पर ये तो बेचारा बोल रहे हैं, भी अनचाहा हो। वो जो फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं उनको तो बेचारा कह रही है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए अनुराग जी, माजिद हैदरी साहब की अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक फैसला अपने भीतर किया है और वो ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, संविधान और तिरंगे का उल्लंघन ना हो। क्या हमारी सरकार
संगीत रागी जी, चक्रपाणी महाराज जी इसका आश्वासन दे सकते हैं? मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, हम 1000 बाबरी मस्जिदों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अगर आप एक सिर्फ उंगली उठाइए कि संविधान और हमारा पार्लियामेंट जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका वायलेशन नहीं होगा, माइनॉरिटी राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं अतीकुर रहमान। देखिए ज्योत्सना जी, एक तो सबसे पहले मैं इस्लामिक स्कॉलर अपने मौलाना साहब का, जो हमारे अतीकुर रहमान साहब का, मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने 1000 मस्जिद कुर्बान करने की जो बात कही, कम से कम कही तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं पे बैठे हुए हमारे जो दूसरे हैं माजिद हैदरी जी और साजिद हैदरी, इनको तो एक ही हमने सैकड़ों वर्षों तक लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बना, लीगल लड़ाई के बाद, और उस पे भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब बताइए कितना अंतर है। तो मैं तो कहना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब ने कि इन लोगों का भी थोड़ा ब्रेन वॉश करिए कि त्याग अपने अंदर दिखाए। हमने तलवार के बल के राम मंदिर का निर्णय नहीं लिया। आप देख सकते हैं हमारे पास ओरिजिनल है जजमेंट राम मंदिर का, चूंकि हम खुद पक्षकार थे अयोध्या राम मंदिर में। आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे रखे हुए बेंच, और जिस प्रकार से अतीकुर रहमान जी बोल रहे थे निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं साजिद रशीदी या माजिद हैदरी के दिमाग में कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से हागिया साकिया जो मस्जिद, जिसको जो गिरजाघर था उसको मस्जिद बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, वही दिमाग में है। अब उसी करेक्टर में जी रहे हैं जैसे तुर्की में गिरजाघर को मस्जिद बना दिया गया। आप जरा सोचो भाई, ये तुर्की नहीं है, ये भारत है। यहाँ पे संविधान का राज है। और संगीत रागी जी जो कह रहे थे वो गलत नहीं कर रहे थे। जहां जहां इस्लाम का हुआ वहां तलवार के बल पे गिरजाघरों को, मंदिरों को तोड़ा गया, और वहां पे जब अब विदेशी आक्रांता है तो भारत में तो मंदिरों को तोड़ा, लूटा और वहां पे गुंबद बना दिया। अतीकुर रहमान जी आप जरा सोचिए और आप इसका उत्तर दीजिएगा। विदेशी आक्रांता आए थे, वो धार्मिक उतने नहीं थे जितने वो जो है वो लुटेरे थे। वो तो लूटने आए थे, वो तो उनको तो मंदिरों से सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहिए। नहीं माजिद हैदरी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। उनको इतनी भी वापस आ रही हूं आपके पास जी माजिद, कि कम से कम एक मस्जिद बना दे। हमारे ही मंदिर को गुंबद तोड़ के गुंबद बना दे। देखिए मैडम, सबसे पहले तो फिटकिरी रंग चोखा। तो ये चीजें कहने का है कि विदेशी आक्रांताओं के पक्ष से कब तक साजिद रशीदी या माजिद हैदरी साहब बोलते रहोगे? कभी तो भारतीयता की बात करो। स्वामी जी सबसे पहले तो मैं आपका आदर करता हूँ। अतीकुर रहमान जी जैसे बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो दिल दिखाओ भाई। हम तो खुद पीड़ित है, हिंदू सनातनी तो खुद पीड़ित है। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, लूट लिया और उस पर कब्जा कर लिया। काशी विश्वनाथ में देखो थोड़ी सर्वे हुआ, हमारे विशेषकर महादेव दिखाई दिए, जवाब ले ले माजिद हैदरी से। स्वामी चक्रपाणी जी वापस आ रहे हैं, को तोड़ दिया। 18 स्वामी जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वापस आ रहे हैं, जवाब ले ले माजिद जी। स्वामी जी सबसे पहले तो आप धर्म गुरु हैं, मैं आपका आदर करता हूं, आपको खास तौर पे आदाब। लेकिन मैं अतीक भाई से कह दूं, जो आपने अतीक भाई आज बात कहती ना 1000 मस्जिदें और कुर्बान, अरे ऑलरेडी पीछे पड़े हुए हैं, कहीं ज्ञान वापी पे, कहीं मथुरा में। तो आप कृपया ऐसे बयान ना दीजिए जिससे भावुक हो जाए। तो अपने जज्बात को आपस में कॉन्ट्रडिक्शन, अनुराग आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं माजिद हैदरी मुझे लगता है सोच का दायरा बढ़ाइए। अतीकुर रहमान इस बात से आप एक्सेप्ट करेंगे कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है तो ऐसी 100 मस्जिदें कुर्बान। सर मैं तो दाद देता हूं इस बयान की, मैं तो दाद देता हूं। आप अपना दिल और अपनी सोच बड़ी कीजिए। उनका कहने का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था सर। माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हर कोई कुर्बानी शिवलिंग मत ढूंढो। तो सबसे पहले स्वामी महाराज की जो बात है वही अपने आप में अपने आप में ऑक्सीजन लेने का कम से कम। अच्छा माजिद हैदरी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। चक्रपाणी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। माजिद हैदरी मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़के चक्रपाणी कह रहे हैं जो इस तरह की बातें कह रहा है। ने प्रश्न किया तो मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आया था, मैं सुन नहीं पाया था इनने क्या प्रश्न किया। लेकिन आप जवाब सुनिए। जवाब यह है कि जब भी आप बाबरी मस्जिद की बात करेंगे तो इस देश का सबसे बड़ा कमीशन जस्टिस लिबरल कमीशन याद कीजिएगा। और उसमें जो आरोपी थे माननीय एल.के. आडवाणी जी से लेके माननीय उमा भारती साहिबा तक और बाकी मुरली मनोहर जोशी जी वगैरह सब उसमें आरोपी पाए गए थे।
और आज भी वो लोग सब खुले घूमते हैं। और सबसे पहले तो उनको सजा तो दीजिए। कहाँ चले गए माजिद हैदरी? साजिद रशीदी की बात हो रही है अभी। सजा कब मिलेगी? साजिद रशीदी की बात हो रही है। अगर आपको इस मुद्दे पर नहीं बोलना तो प्लीज भटकाइए नहीं इस डिबेट को। मैं वापस आ रही हूँ, अतिकुर रहमान जी के पास वापस जा रही हूँ। अतिकुर रहमान जी, मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं, बाबरी मस्जिद के नीचे एक ढांचा था जो इस्लामिक नहीं था। ये कोर्ट ने साफ कहा था अपने वर्डिक्ट में। इस तरह की बात जिस तरह की साजिद रशीदी ने करी है, ये नफरत की खाई को पैदा नहीं करता तो क्या करता है? ये जो पीएफआई की टूल किट आई थी 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ये क्या पीएफआई को साजिद रशीदी का सपोर्ट है या जो विचारधारा को सपोर्ट है? बिल्कुल कोई ऐसी विचारधारा नहीं है ज्योत्सना जी, कोई ऐसी विचारधारा नहीं है। कुरान के तहत कोई गजवा हिंद साबित नहीं होता है, बल्कि जब कभी हिंद और हिंदुस्तान की बात आती थी प्रोफेट मोहम्मद और हजरत अली के पास, तो उन्होंने इशारा किया था कि हिंद की तरफ से उनको ठंडी हवाएं आती हैं। और इसको दो लाइनों में अल्लामा इकबाल ने इस तरह से पुरोया है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उस वतन के बाशिंदे को आज इस्लाम ये पैगाम दे रहा है कि सब्र करो, टॉलरेट करो, हमारे हिंदू भाइयों को गले लगाओ। इस्लाम का नहीं, पैगाम वो सब्र करो ये तो बात समझ नहीं पा रहे, प्लानिंग करो ये जरूर समझ जा रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं मुझे है। बताइए कि वो ये मुझे अतीकुर रहमान एक चीज समझनी है, माजिद हैदरी आप भी इस पर रिएक्शन दीजिएगा, एक्सपर्ट कमेंट दीजिएगा आपके मुताबिक। मुझे बताइए कि ये कौन सी सोच है जिसके अंदर वो ये सब उधेड़बुन कर लेते हैं कि अगले 50 से 100 साल, मतलब सोचिए सर कि टाइमलाइन भी तय उनके जहन में कि अगले 50 से 100 साल में ये देश मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, मंदिर गिरेगा, मस्जिद वापस बन जाएगा। ये कैसे आ जा रहा है? कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही होगी ना सर, कुछ ना कुछ तो अवधारणा होगी इसके पीछे। मुझे एक बात पूछनी, देखिए मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, यहाँ पे माननीय भाजपा वाले खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर भाजपा के लोग नहीं है, आज साजिद रशीदी जो आपकी कम्युनिटी से है, खुद को मुस्लिम धर्मगुरु बताते हैं, मुसलमान, उन्होंने बयान दिया। सर मैं तो उन पे बात कर रहा हूँ। माजिद हैदरी आप समझ नहीं पा रहे। अतीकुर रहमान साहब मुझे लगता है उसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे कि ये टाइमलाइन कैसे सेट है दिमाग में। ये टाइमलाइन सेट है, तभी तो सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग चल रही है। अगर मौलाना एक मिनट माजिद हैदरी आप टू द पॉइंट बात कर नहीं पाएंगे, कई चर्चाओं में आप एक्सपोज हो जाते हैं। माजिद हैदरी एक मिनट, माजिद हैदरी मेरा एक सवाल ना बहुत टू द पॉइंट है। वो सवाल दरअसल ये कि ये टाइमलाइन कैसे सेट है अतीकुर रहमान साहब? ये टाइमलाइन सेट है तभी तो मन में सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग कर रहे हैं सब उसके हिसाब से 100 साल बोल रहे हैं। गजवाए हिंद की कोई हकीकत नहीं है, गजवाए हिंद की कोई हकीकत नहीं है अनुराग जी। जो कोई भी ये ख्वाब देख रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से हमको अगर बार बार इन लोगों को टूल देना है, ये कुछ हार्डलाइनर्स हैं विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जिस तरह से हर कम्युनिटी में होते हैं। हमको इस सोच से लड़ना है, भारत को मजबूत बनाने के लिए ना मुस्लिम राष्ट्र ना हिंदू राष्ट्र, बल्कि वो राष्ट्र जहां तिरंगा और संविधान राज करता है और पार्लियामेंट कानून बनाता है। हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ये जब तक के इस चीज को कायम रखने की कोशिश जारी रखेंगे और माइनॉरिटी राइट्स को बरकरार रखा जाएगा। बहुत खूब अतीक भाई। नहीं माजिद हैदरी आप थम्स अप, माजिद हैदरी ने थम्स अप कर दिया। मैं तो यही देखकर हैरान हूं, कहीं मुझे लगा उनकी बातों का भी निंदा ना करने लग जाए कहीं। मुझे लगता है ज्योत्सना, अगर आप अतीकुर रहमान साहब की बातों को थम्स अप कर रहे हैं ना माजिद हैदरी साहब, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन तमाम चीजों की सौहार्द को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि साजिद रशीदी आपके मुताबिक जो बेचारा है वो इस तरह के बयान ना दे, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है। हमारे साथ रतन शारदा जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। रतन शारदा जी, रशीदी का बयान आया है, जो मौलाना है वो कहते हैं कि 50 से 100 साल बाद हो सकता है कोई इस्लाम से जुड़ा शासक आ जाए देश में, या इस्लाम से जुड़ा जज आ जाए तो जो राम मंदिर बन रहा है इसको तोड़ करके मस्जिद बनाने का फैसला सुना दे। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इससे राजनीतिक गतिविधियां कैसे बनती बिगड़ती देखते हैं? ऐसे पागल जो लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं बाबर की औलाद है, उनकी औलाद है, उनके नाम पर बहस करेंगे या लड़ेंगे तो इनके लिए संविधान की कोई इज्जत नहीं है, इनके लिए देशी कानून की इज्जत नहीं है।
इनके लिए कोर्ट की इज्जत नहीं है। ये शरिया पे चलने वाले लोग लगता है कि हमारा अभी भी अरबी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आका आदमी हैं, ये अपने आप को हमलावरों से छोड़ने वाले लोग, जिनके कारण हम आपस में लड़ रहे हैं, शोभा नहीं देता। हमें चाहिए अतिकुर जैसे लोग कहें ये गलत है, बिल्कुल, और गलत है ही। राम मंदिर तो ये केवल हिंदुओं को भड़काने का काम है, देश में आग लगाने का काम है, और ऐसे लोगों को तुरंत अंदर डालना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करना, गजवाए हिंद की बात करना, और नहीं, लेकिन हमारे साथ डिबेट में बैठे रतन शारदा जी, हमारे साथ डिबेट में बैठे माजिद हैदरी को वो बेचारे नजर आ रहे हैं। ये माजिद हैदरी तो उनका तो काम है ना, नए गांधी है मीडिया के, ये गलत बातों को सही सिद्ध करने का काम है। रोज टीवी पर आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को डिफेंड करते हैं, अपने आप को नया गांधी बताते हैं। ये ऐसे लोग जो ज्यादा खतरनाक है, जो उससे अच्छा तो राशिदी जो खुलकर कह रहा है, उनको कवर फायर देने वाले माजिदी जैसे लोग और भी खतरनाक है। ऐसे लोगों को कवर फायर देनी चाहिए हमने। माजिद हैदरी, बेचारा वाली अवधारणा बदली कि नहीं माजिद हैदरी? जी देखें, सबसे पहली चीज, यहाँ पे गांधी जी के खिलाफ कोई शब्द का प्रयोग होगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रतन शारदा जी तो ये गोडसे और सावरकर को मानने वाले हैं, तो ये क्या जानेंगे गांधी जी का क्या सम्मान है और गांधीवाद क्या होता है। हम तो फखर से कहते हैं हम गांधीवाद करते हैं और खुले आम करेंगे, क्योंकि देश का संविधान हमें इजाजत देता है। अरे हम तो हमेशा हिंदू मुसलमान के भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन लड़ झगड़ के नहीं, वो चाकू छुरी की हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करने पर साजिद रशीदी बेचारा कैसे होता है? माजिद हैदरी, यही तो समझा दीजिए। सिर्फ इतना सा एक सूत्र मुझे बता दीजिए, मुझे लगता है आप डिबेट में जीत जाएंगे। ये सूत्र बताइए कि कैसे बेचारा साबित हुए साजिद रशीदी। देखिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो एक शर्त पे बेचारे नहीं होंगे, अगर इस मंच पे बैठे सब लोग प्रज्ञा ठाकुर की निंदा करें कि अरे सर, उनके बयान की सब निंदा करते हैं, तेज करो। कोई अगर सब कोई चाकू छुरी तैयार नहीं कर रहा। वापस लूंगा। पूछ लीजिए रतन शारदा जी से और स्वामी जी से, क्या ये निंदा करेंगे? आज फैसला हो जाए इस मंच पे, दुनिया देख रही है, आज फैसला होगा इस मंच पे। स्वामी चक्रपाणी जी, देश को तोड़ने की जो बात करेगा, बेशक वो हिंदू नेता हो, हिंदू स्कॉलर हो, या फिर कोई भी हो, क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल क्या आप निंदा करेंगे जी? देखिए, उसकी निंदा जी बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी देश के, आप देखिए, हम अरे माजिद हैदरी हमेशा अतीकुर रहमान जी से विवाद होता है, लेकिन आज बढ़िया बात बोले, देश को जोड़ने की बात की, मैंने तारीफ किया। सवाल इस बात का कि कोई भी करे, हम तो धर्म और मजहब का भेद देखते ही नहीं। माजिद साहब सही बात करेंगे, उनकी सही हम तारीफ करेंगे, लेकिन आप रशीदी साहब जो भाषा बोल रहे हैं पीएफआई का, पीएफआई ने भी कहा था 2047 तक हम गजवा हिंद बना देंगे, ये भी कह रहे हैं कि 2047 तक हम मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या बात है? इसकी तो निंदा ही होनी चाहिए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। सभी लोगों को मिलके, अभी गांधी जी की कह रहे हैं चाकू वाले बयान पर निंदा कीजिएगा क्या? स्वामी चक्रपाणी जी, कम से कम इस पे भी आलोचना करना चाहिए, लेकिन वो बेचारा समझ में आ रहा है। नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी वो कह रहे हैं कि जो चाकू तैयार रखने वाला बयान दिया गया है उस पर निंदा करेंगे क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं माजिद हैदरी के पास। हाँ बता रहा हूँ, देखिए हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चाहे बेटी कोई भी हो, तो बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बेटियों की रक्षा की बात की है। हर बेटी, चाहे मुस्लिम बेटी हो, मुस्लिम बहन हो, हिंदू बहन हो, जिस प्रकार से बहनों की हत्या हो रही है, तो स्वाभाविक है हमें आत्मरक्षा करनी होगी। तो ये साध्वी प्रज्ञा मात्र एक सांसद नहीं है भाई, वो एक बेटी भी है, एक महिला भी है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें बोली। अब उसको दूसरे तरीके से हिंदू मुस्लिम में माजिद साहब ले जा रहे कि वो साध्वी है, भगवतवादी है। सवाल समझिए, आत्मरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार में संविधान ठीक है, माजिद हैदरी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, उन्होंने अपने रेफरेंस में जो बातें कही हैं, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देना उसका कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है। आप बचाव कर ही नहीं पाएंगे, आपके लिए बेचारे हो सकते हैं। घर पर मूर्ति लगाइए, पूजा कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। अनुराग, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इसी मुद्दे पर, आप सबके पास अब वापस लौटेंगे। ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा का क्या कहना, सुन लेते हैं। भर्त्सना करता हूं और ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। ये सपने में भी सोचना अपराध है, प्रभुराम कभी माफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को। इस प्रकार की बातों को कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की बातें सामाजिक विद्वेष की भावना फैलाती हैं और किसी भी स्थिति में ऐसी बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुल भड़काऊ बयान है, इस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये दरअसल बाई चांस हिंदुस्तानी है, ये बाई चॉइस हिंदुस्तानी नहीं है, ये बाई चॉइस तो पाकिस्तानी है।
चूंकि उस समय पैदा नहीं हुए थे, इनके पूर्वज जा नहीं पाए, इसलिए इनके मन में अभी भी वो इस्लामिक स्टेट वाली जो चीजें हैं वो उलार मार रही हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान में एक जो पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक देश है, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो शांति प्रिय है नहीं, तभी इस तरह की भाषा बोलते हैं। और ये स्वतंत्र भारत और देशवासियों की बहुत बड़ी हमारी विदारता और सरलता है कि हम फिर भी सुन लेते हैं, और उसके बाद भी इस तरह के लोग जो अनर्गल बातें करके देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ऐसे लोगों ने इनको पाल कर रखा हुआ था, वो इनके लिए काम करते थे। और हम देश हित में काम करते हैं, देश की 125 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इस तरह के लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी के पास में वापस जा रही हूं। अतीकुर रहमान जी, क्या इस तरह के लोगों पर जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, नफरत की खाई को और ज्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ कार्रवाई से ज्योत्सनादि काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको सामने बिठाकर और इनकी जैसी सोच वाले लोगों को सामने बिठाकर हमको नंगा करना पड़ेगा, हमको इनको एक्सपोज करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनको जेब नहीं देती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मेरा तो अटूट विश्वास है कि जो आर के लक्ष्मण जी का जो कॉमन मैन है, जो कि मेजॉरिटी है हमारे हिंदुस्तान का, वो मेजॉरिटी जब एक पॉलिटिकल कलर ले लेता है तब जाके ये बातें कर पाता है। अदरवाइज हिंदू और मुसलमान दोनों मेजॉरिटी ये देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं और धार्मिक किसी भी उलझनों में बांध के रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी का ये प्रायोरिटी नहीं हो सकता। माजिद हैदरी के पास अनुराग जाते हैं। जरा माजिद हैदरी, बेचारे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए मैडम, आज इस मंच पे पूरे विश्व के लोग देख रहे थे, उन्हें पता चल गया कि किस तरीके से स्वामी महाराज जी ने इस मंच साजिद रशीदी, आपके हिसाब से बेचारे के खिलाफ कोट अनकोट कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? साजिद रशीदी साहब, क्या मैं भी बेचारा हूं? हर माइनॉरिटी बेचारी है, हम सब माइनॉरिटी वाले सर सुनिए, लोग बेचारे हैं। माजिद हैदरी, एक मिनट, माजिद हैदरी सुनिए। ऐसा है ना कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो जिसे धर्म के आधार पर देश लेना था उसने तो ले लिया, वो तो अलग हो गए। जिसको सबके साथ मिलकर रहना था ना, वो देश भारत है सर, ये इसकी तासीर है। तो यहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। नंबर्स में आप कम हो सकते हैं, नंबर्स में आप कम हो सकते हैं, आपकी भावनाएं बिल्कुल बराबर है जो एक हिंदू की भावना के बराबर है। आप गलत सोच रखते हैं, यही सोच जो है वो साजिद रशीदी को बेचारा साबित करती है। आप समझ रहे हैं सर? यही सोच जो है वो बेचारा साबित करती है। राहुल गांधी हो, सेक्युलर माजिद हैदरी एक सच्चा हिंदुस्तानी है कि नहीं? मैडम, हम सब सच्चे हिंदुस्तानी आज बेचारे बन गए हैं, क्योंकि सावरकर को मानने वाले। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी है ना माजिद हैदरी, तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे। जो बेचारा है, नहीं देखे मैडम, मैं तो सच्चा हिंदुस्तानी होते हुए ये बात कहूंगा। नहीं तो माजिद हैदरी, मुझे लगता है कि आपने जो किताबें पढ़नी है या जो आप सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं वो आपके सामने गलत पर्सपेक्टिव में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया है साजिद रशीदी ने, उसे किसी भी शब्द में किसी भी तरीके से सही या जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ज्योत्सना हास्यास्पद बात है, माजिद हैदरी को बेचारे नजर आते हैं।